सो इस स्टोरी के ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं और तीसरे पार्ट को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो कोनोहा विलेज के एक शांत कोने में जिराया का घर था, जहां आज एक अजीब और डिवाइन खुशी का माहौल था। जिराया की जिंदगी अक्सर सफर, ट्रेनिंग और लड़ाई में गुजर गई थी, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसकी बीवी एक ओत्सुजुकी थी, इसलिए जब उनकी बेटी पैदा हुई तो उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी। बच्ची बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी भी शिनोबी ने पहले कभी नहीं देखी थी। जिराया उसे प्यार से गोद में उठाता था और उसे देखकर मुस्कुराता था और उसे लगता था कि शायद ये बच्ची एक दिन शिनोबी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल प्रोटेक्टर बनेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिन बाद एक अजीब चक्रा पूरे कोनोहा के आसपास महसूस होने लगा और स्काई में एक डार्क पोर्टल खुल गया। उस पोर्टल से उराशिकी ओत्सुजुकी नीचे उतर रहा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक भूख थी और उसका टारगेट सीधा जिराया का घर था। जिराया समझ गया कि कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। उराशिकी सीधा जिराया के घर के सामने लैंड करता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली उसे वो चक्रा मिल गया जिसे वो बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। जिराया तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और पूरी ताकत से उराशिकी पर अटैक करता है। पर उराशिकी एक ओत्सुजुकी था और उसकी स्पीड और पावर किसी भी शिनोबी से काफी ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड्स में उराशिकी जिराया को साइड में फेंक देता है और सीधा उस बच्ची को पकड़ लेता है। जिराया चिल्लाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। उराशिकी अपनी ओत्सुजुकी एबिलिटी यूज करता है और जिराया की बेटी को अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे ही वो उसे अब्सॉर्ब करता है, उसका चक्र इंस्टेंटली कई गुना बढ़ जाता है और उसकी बॉडी से एक टेरिफाइंग एनर्जी निकलने लगती है। उराशिकी के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल होती है और वो बोलता है कि अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। उराशिकी की पावर बढ़ने के बाद कोनोहा के ऊपर एक अंधेरा सा छा गया था। उसके बॉडी से निकलने वाला चक्र इतना हैवी था कि कई शिनोबी खड़े रहना भी मुश्किल समझ रहे थे। होकागे बिल्डिंग से अलार्म बजने लगे और पूरे विलेज में इमरजेंसी अनाउंस हो गई। नारुतो उस वक्त शिनोबी वर्ल्ड में नहीं था, क्योंकि वो ओत्सुजुकी विलेज में कागुया के साथ एक इंपॉर्टेंट मिशन पर गया हुआ था। इसलिए कोनोहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी सासुके और जिराया पर आ गई थी। जिराया का गुस्सा और दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, क्योंकि उसने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने खोया था। सासुके ने तुरंत सुसानो एक्टिवेट किया और उराशिकी पर अटैक किया, लेकिन उराशिकी की न्यू पावर के सामने ये सब कुछ भी नहीं लगा। उराशिकी हर अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था और कभी कभी सिर्फ एक स्ट्राइक से पूरा एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता था। कुछ ही देर में कोनोहा का आधा हिस्सा तबाह हो चुका था और शिनोबी एक एक करके गिरते जा रहे थे। जिराया और सासुके समझ गए थे कि अगर नारुतो और बोरुतो की हेल्प नहीं मिले तो आज पूरा शिनोबी वर्ल्ड खत्म हो सकता है। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी थी कि जिराया और सासुके ने एक रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने तुरंत स्पेस टाइम निंजुत्सु का यूज किया और ओत्सुजुकी विलेज तक कांटेक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश की। दूसरी तरफ नारुतो, कागुया और बोरुतो एक एंशिएंट टेंपल के पास खड़े थे जब उन्हें अचानक सासुके का इमरजेंसी सिग्नल मिला। नारुतो ने जैसे ही चक्रा मैसेज फील किया, उसका चेहरा सीरियस हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि शिनोबी वर्ल्ड पर कोई बहुत बड़ा अटैक हुआ है। सासुके ने उन्हें सब कुछ बताया कि उराशिकी ने जिराया की ओत्सुजुकी बेटी को अब्सॉर्ब कर लिया है और अब वो ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल हो गया है। नारुतो ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए बोरुतो की तरफ देखा और बोला कि अब वापस चलने का टाइम आ गया है। बोरुतो की आंखों में भी एक डिटर्मिनेशन था, क्योंकि वो अपने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता था। नारुतो, बोरुतो और कागुया तुरंत पोर्टल ओपन करते हैं और शिनोबी वर्ल्ड की तरफ वापस निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उराशिकी अब इतना पावरफुल हो चुका है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक नाइटमेयर बनने वाला है। नारुतो, बोरुतो और कागुया जैसी पोर्टल के थ्रू शिनोबी वर्ल्ड में वापस आए, उन्होंने जो सीन देखा उसने उन्हें एक मोमेंट के लिए शॉक कर दिया। कोनोहा का आधा विलेज रबड़ में बदल चुका था और कई शिनोबी जमीन पर इंजर्ड पड़े थे। एयर में धूल और चागर का हैवी प्रेशर महसूस हो रहा था। उराशिकी आसमान में खड़ा सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे सब उसके लिए सिर्फ एक गेम हो। नारुतो का चेहरा इंस्टेंटली सीरियस हो गया और उसने बिना डिले किए कुरमा चक्रा मोड एक्टिवेट कर लिया। बोरुतो भी अपने डोजोत्सु के साथ रेडी हो गया। नारुतो सीधा उराशिकी की तरफ लाइटनिंग स्पीड से डैश करता है और एक पावरफुल रासेंगान उसकी तरफ लॉन्च करता है, लेकिन उराशिकी बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता, बल्कि वो कामली उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसके चेहरे पर एक स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस होता है और वो नारुतो को देखकर कहता है कि मुझे पता है तुम इमॉर्टल हो। नारुतो थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन तभी उराशिकी अपनी एक सीलिंग टेक्निक एक्टिवेट करता है और एक मैसिव चक्रा केज नारुतो के अराउंड बन जाता है। कुछ सेकंड्स के अंदर नारुतो कंप्लीटली सील हो जाता है और बैटलफील्ड में सिर्फ बोरुतो खड़ा रह जाता है। नारुतो के सील होते ही पूरी बैटलफील्ड का प्रेशर बोरुतो पर आ जाता है। सासुके और जिराया ऑलरेडी इंजर्ड थे और कई शिनोबी फाइट करने लायक नहीं बचे थे। बोरुतो अपनी आंखें बंद करते हैं और डीप ब्रीथ लेता है और तभी उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डोजुत्सु एक्टिवेट हो जाता है। उसकी आंखों से ग्लोइंग लाइट निकलने लगती है और उसकी स्पीड इंस्टेंटली अनइमेजिनेबल लेवल तक बढ़ जाती है। बोरुतो एक ब्लर की तरह उराशिकी के अराउंड मूव करता है और हर डायरेक्शन से अटैक्स लॉन्च करता है। कुछ मोमेंट्स के लिए ऐसा लगता है कि बोरुतो ने फाइट का कंट्रोल ले लिया है, लेकिन उराशिकी फिर भी काम रहता है और एक नई एबिलिटी एक्टिवेट करता है। वो
बोलता है कि मैंने एक ऐसी पावर डेवलप कर ली है जो किसी भी डोजुत्सु को न्यूट्रलाइज कर सकती है। जैसे ही वो टेक्निक एक्टिवेट होती है, बोरुतो का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डोजुत्सु फ्लिकर करने लगता है और उसकी स्पीड नॉर्मल होने लगती है। उरासाकी एक डिवास्टेटिंग स्ट्राइक से बोरुतो को जमीन पर गिरा देता है। कुछ ही देर में बोरुतो भी डिफीट हो जाता है और उरासाकी के सामने कोई भी खड़ा रहने वाला नहीं बचता। बोरुतो जमीन पर गिरा हुआ था और उसके आसपास बैटलफील्ड ऑलमोस्ट साइलेंट हो चुका था। उरासाकी की अटैक्स ने पूरे शिनोबी वर्ल्ड को तबाह कर दिया था। सासुके, जिराया और बाकी शिनोबी सब गिर चुके थे और नारुतो सील हो चुका था। उरासाकी आसमान में खड़ा ये सब देखकर खुश हो रहा था, जैसे उसने एक पूरा वर्ल्ड कंक्योर कर लिया हो। बोरुतो मुश्किल से खुद को उठाता है क्योंकि उसकी बॉडी पर बहुत गहरे वॉन्ड्स थे। उसे समझ आ गया था कि अगर वो यहाँ रुक गया तो उसकी डेथ भी यहीं हो जाएगी और कोई भी उरासाकी को रोक नहीं पाएगा। इसीलिए वो अपनी लास्ट रिमेनिंग चाक्रा यूज करता है और एक डायमेंशनल पोर्टल ओपन करता है। वो एक बार पीछे मुड़कर डिस्ट्रॉयड शिनोबी वर्ल्ड को देखता है और उसकी आंखों में दर्द और गिल्ट दोनों होते हैं, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। बोरुतो उस पोर्टल में इंटर कर जाता है और उसके पीछे उरासाकी पूरे शिनोबी वर्ल्ड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ देर बाद बोरुतो इंजर्ड स्टेट में ओसात्सुकी विलेज के ग्राउंड पर गिर जाता है जहाँ नारुतो और कागुया रहते थे। ओसात्सुकी विलेज में गार्ड्स और कुछ ओसात्सुकी वॉरियर्स तुरंत बोरुतो को देखकर उसके पास भागते हैं। बोरुतो की कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है और उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। उन्हें तुरंत उसे सैक्रेड हीलिंग चैम्बर में ले जाया जाता है जहां एंसेंट ओसात्सुकी मेडिकल टेक्निक्स यूज होती हैं। कागुया जब ये न्यूज सुनती है तब वो तुरंत वहां पहुंचती है और बोरुतो को उस कंडीशन में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि शिनोबी वर्ल्ड के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। बोरुतो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वीक वॉइस में सब कुछ बताता है कि उरासाकी ने कैसे जिराई की बेटी को एब्जॉर्ब करके अनइमेजिनेबल पावर हासिल कर ली और पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनते ही सब ओसात्सुकी शॉक्ड हो जाते हैं और कागुया भी बोलती है कि मुझे लौटना नहीं चाहिए था, मुझे वहीं रुकना चाहिए था तुम लोगों के साथ। लेकिन तभी अचानक स्काई में एक डार्क पोर्टल खुलता है और उसमें से उरासाकी ओसात्सुकी खुद ओसात्सुकी विलेज में एंटर करता है। उसकी आंखों में एक डेंजरस हंगर होती है और वो कहता है कि अब मैं एक एक करके सब ओसात्सुकी को एब्जॉर्ब करूंगा। उरासाकी जैसे ही ओसात्सुकी विलेज में आता है, पूरे एरिया में एक टेरिफाइंग चाक्रा प्रेशर फील होने लगता है। सभी ओसात्सुकी वॉरियर्स उसके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन उरासाकी की पावर अब इतनी बढ़ चुकी होती है कि उनके अटैक्स उसके लिए ऑलमोस्ट मीनिंगलेस थे। वो एक एक करके ओसात्सुकी वॉरियर्स को डिफीट करता है और उन्हें एब्जॉर्ब करने लगता है। हर एब्जॉर्प्शन के साथ उसका चाक्रा और भी टेरिफाइंग होता जा रहा था। बोरुतो अभी भी इंजर्ड था, लेकिन वो ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वो खड़े होने की कोशिश करता है और उरासाकी की तरफ बढ़ने लगता है। कागुया तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे मना करती है क्योंकि वो जानती थी कि बोरुतो अभी फाइट करने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन बोरुतो के अंदर एक डिटर्मिनेशन था और वो कहता है कि अगर अब किसी ने उरासाकी को नहीं रोका तो कोई भी वर्ल्ड सेफ नहीं रहेगा। बोरुतो फिर भी बैटलफील्ड में चला जाता है और उरासाकी के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच एक फाइनल बैटल स्टार्ट हो जाती है जो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है। लेकिन उरासाकी की पावर अब ऑलमोस्ट गॉड लेवल हो चुकी थी और कुछ ही देर में बोरुतो भी उस फाइट में गिर जाता है और उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। बोरुतो की डेथ के बाद उरासाकी सीधा कागुया की तरफ बढ़ता है और उसे कोल्ड वॉइस में कहता है कि मुझे बताओ सेक्रेट टेंपल को ओपन करने का जुत्सु क्या है। कागुया उसकी तरफ गुस्से से देखती है लेकिन वो कुछ नहीं बताती। उरासाकी गुस्से में आकर उससे मारने ही वाला होता है कि तभी एक डिवाइन लाइट पूरे एरिया में फैल जाती है। उस लाइट के बीच एक फिगर अपीयर होता है और वो था गॉड ऑफ ओसात्सुकी, शिबाई ओत्सुकी। उरासाकी उसे देखकर हंसता है और कहता है कि अच्छा हो तुम खुद आ गए, अब मैं तुम्हें भी एब्जॉर्ब कर लूंगा। जैसे वो शिबाई को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, शिबाई सिर्फ एक उंगली उठाता है और उरासाकी तुरंत एक जगह पर फ्रीज हो जाता है। शिबाई काल में उसके अंदर से सभी एब्जॉर्ब्ड ओसात्सुकी को बाहर निकाल देता है और बोरुतो को भी एक न्यू लाइफ मिल जाती है। सब ओसात्सुकी वापस आ जाते हैं और उनके बीच एक अननोन लड़की खड़ी होती है जो कंफ्यूज्ड होती है। शिबाई बताता है कि ये जिराई की बेटी है जो डायमेंशन में टाइम पास होने की वजह से बोरुतो की एज की हो गई है। बोरुतो उसे देखकर ब्लश करता है और बाद में दोनों शिनोबी वर्ल्ड वापस जाते हैं जहाँ शिबाई सब कुछ रिस्टोर कर देता है। नारुतो अनसील हो जाता है और बोरुतो आखिर में जिराई की बेटी से शादी कर लेता है और इस तरह स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।